गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आसान ट्रिक्स से देखेंगे, ठीक है। आज देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4। सेकेंड वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स इसमें है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है। जिसमें कोई चर नहीं होगा उस संख्या का, जिसमें कोई चर नहीं होगा उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। उस संख्या का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जो x के घाते 2 वाला होगा। जो एक्स स्क्वायर होगा x के घाते 2, उस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। क्या आएगा? 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। 4x स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि यानी कि इन दोनों को आपस में सम करें या जोड़ें। तो दोनों को जब सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो बीच वाला ही वैल्यू आना चाहिए, यानी 4x आना चाहिए, ठीक है। साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ 4x ही आना चाहिए। तो इस 4x स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 4 को जब डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं 2 इंटू 2 में डिवाइड होता है। या 4 को हम और डिवाइड कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं? 4 इंटू 1 में डिवाइड कर सकते हैं, 2। तो अब 4 इंटू 1 में और 2 इंटू 2 में डिवाइड करेंगे। तो पहले देखिए, अगर हम यहाँ 4 रखें और यहाँ 1 रखें तो 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ हमारा 5 है नहीं। अगर 4 में से 1 को घटाएंगे तो इसका मतलब घटाने पे 3 आ जाएगा। यहाँ 3 है नहीं है, इसका मतलब हम 2 और 2 को रखेंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे। तो जब 2 2 रख लिए तो अब देखेंगे हमारा इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि 2 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। क्या आएगा? 4। लेकिन हमें यहाँ 4x चाहिए। क्या चाहिए? 4x। तो इसका मतलब है यहाँ x और x होना चाहिए। तभी तो हम ये भी जानते हैं कि x में जब x को जोड़ते हैं तो 2x आता है। इसका मतलब यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ 2x लिखेंगे। जब 2x में 2x को सम करेंगे तब हमारा आ जाएगा 4x, ठीक। यहाँ पे 4x आ जाएगा। और इसके बाद जब अगर जोड़ने पे हमारा इन दोनों को सम किए हैं, जोड़े हैं, तो 4x आया है, तो 4x सही है। लेकिन अभी देखेंगे इन दोनों संख्याओं का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आना चाहिए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए गुणा करके देख लीजिए, 2x में जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। अब x का x में गुणा करते हैं तो गुणा एक्स स्क्वायर आता है। अगर इस तरह का वीडियो जैसे x में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस तरह का आप लोग को प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, पीछे हमने वीडियो बनाया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बीजी व्यंजक के नाम से चैप्टर है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। x में x का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब बताए हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर। यानी मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x स्क्वायर आ गया, यानी सही है। और दोनों को जब सम किए हैं तो 4x आ गया, यानी बीच वाला सही है। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर 2x और 2x में सही है, ठीक है। अब इसको हम तब फैक्टर कर देंगे। अब फैक्टर ये जो 4x है, इसी 4x को किन दो पार्ट में तोड़ना है, इसी के लिए ये गुणा किए हैं। और इसी के लिए ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये फैक्टर जो है 2x और 2x में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो सही है या गलत। तो यानी यहाँ देखने से सही हो रहा है। ये अभी तक हमने जो चेक किया है, ये चेक करने का कंडीशन था कि ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा सही है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस 2x और प्लस के 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें क्या है, यहाँ से ये दो संख्या है और ये दो संख्या इसमें है। तो इन दोनों में क्या है कि कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें x कॉमन है, इसमें भी कॉमन कुछ होगा। तो क्या कॉमन है, देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x है, x गुणे x है, तो इसमें 2 बार x है। और यहाँ पे लिखा है 2x लिखा है, तो 2x का मतलब होता है कि x में x जुड़ा हुआ है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू x है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको x दोनों में से चाहिए। तो दोनों में से जब x कॉमन करेंगे, x इसमें से इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो पहले वाले में यहाँ x बचेगा
और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमने देखिए 2x है, 2 इंटू एक्स है तो x हमने बाहर कर लिया तो बचेगा 2, ये कोष्टक बंद। अब दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में क्या है, यानी कि दूसरे वाले में 2 है और 4 है, तो 4 यहाँ से हम क्या कॉमन ले, ऐसा कोई संख्या, ऐसी कोई चर या अचर को कॉमन करिए कि दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 2 ही आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, जो पहले कोष्टक में है वहीं दूसरे कोष्टक में आना चाहिए। तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2x में से जब 2 को हम कॉमन करेंगे तो x बचेगा, तो हमारा x बच जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे। अब ये 4 है तो 4 में यानी कि जब 4 लिखा है तो 4 का मतलब 2 गुणे 2 लिखा है, तो 1 2 हमने कॉमन कर लिया, जब 1 2 कॉमन कर लिए तो 1 2 बचेगा। तो अब हम क्या करें, अब देखिए पहले वाले कोष्टक में x प्लस 2 है और दूसरे वाले में भी x प्लस 2 है, तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। जब x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी x प्लस 2 को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। ये कोष्टक में x प्लस 2 कॉमन कर लिए, ये और ये दोनों निकाल लिए बाहर, बाहर कर लिए तो ये और ये बचेगा, क्या क्या बचेगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो आ गया हमारा आंसर x प्लस 2 x प्लस 2। तो सेम है, सेम का मतलब ये है जैसे लिखा है 2 गुणे 2 है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस उसी तरह से हमको करना है, यानी x प्लस 2 दो बार है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए, यानी कि x प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, गुणनखंड हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह सेकंड वाले को करेंगे। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले का सेम इसी तरह प्रोसेस करेंगे। तो यानी कि यहाँ से देखिए जो संख्या जिसमें क्या है, जो अचर है, जो अचर, अचर को क्या बोलते हैं, अचर यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर वाले में, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को फिर 2 पार्ट में ब्रेक करना है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक करिए। तो अब देखेंगे हम अभी 4x को, x स्क्वायर को ब्रेक किए थे 2x में, तो वहीं आएगा 2x और 2x आएगा, ठीक है। यहाँ से 2x 2 से आएगा, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो सम करके देखिए कितना आ रहा है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4x आएगा। यहाँ पे 4x है, नहीं है, यहाँ पे -4x है, तो हमको माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो मतलब हम ये भी पढ़े हैं, पीछे वीडियो में बनाए हैं, देख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बताए हैं, उसमें देख लीजिएगा, या फिर और बाकी सिंपल जोड़ घटाना बताए हैं, उसमें भी बताए हैं। तो -2 में -2 को जब इस तरह का रहेगा, इसमें सम करेंगे तो -4 आ जाएगा, और नहीं तो इस तरह से समझिए, -2 है एक कोष्टक में, फिर प्लस, फिर -2 है, तो इसको जब सम करेंगे तो देखिए जब कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में, ठीक है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से जब ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहीं आएगा ना, जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो 2 में 2 जब माइनस को -2 सम करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -2x, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4x, ठीक है। यहाँ से हमने चेक कर लिया कि ये आ गया, और इसी में जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। तो गुणा करके देखिए, -2x का गुणा करेंगे -2x में, गुणा करके देखिए कितना आएगा, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, और माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो +4x स्क्वायर, प्लस लिखिए और चाहे न लिखिए, इसमें देखिए प्लस हिडन है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखिए या फिर 4x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर हमारा सही आ रहा है, दोनों को सम करने पे -4x आ रहा है बीच वाला, इसका मतलब हमारा फैक्टरेज जो है सही है, -2x में सही है। तो वो इसको करिए, अब इसको देखिए ब्रेक करते हैं तो यानी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x -2x और प्लस के 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जिस तरह से इसमें 2 संख्याओं का बनाए थे पेयर, इसमें भी 2 संख्याओं का बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे तो पहले में x आएगा, दूसरे में ये दूसरा बचेगा -2,
इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, इसमें से क्या कौन सी ऐसी संख्या लें कि यहीं आना चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में x-2 ही आना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ और आएगा तो गलत हो जाएगा हमारा फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x-2 लाने के लिए यहाँ पे हम जाहिर सी बात है माइनस लेंगे तभी तो ये प्लस आएगा x में हमारा। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस आएगा। अब इसके बाद हमको x खाली लाना है तो 2 भी कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे, -2 कॉमन कर लिया तो x बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, +4 है, तो +4 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, यानी कि 2 × 2 है, 2 × 2 है। तो हम अगर जब -2 निकालेंगे, देखिए यहाँ से इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी +4 को हम लिख सकते हैं -2 × -2 लिख सकते हैं कि नहीं। तभी तो देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसका मतलब +4 है, यहाँ पे +4 है, तो इसको +4 को हम -2 और -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -2 और -2 2 बार है, तो एक बार -2 ले लिया तो एक बार -2 आ जाएगा हमारा। समझ में आया ना, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे, बोर्ड पे बताएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब इन दोनों में a और ये कॉमन हो गया कोष्टक वाला। जब कोष्टक वाला कॉमन हो गया, x-2 दोनों में जब कॉमन हो जाएगा तो e वाला x और -2 बचेगा, x-2 बचेगा, ठीक है, सेकंड वाले ब्रैकेट में कोष्टक में। तो ये हो गया। अब देखिए x-2 दोनों में सेम आ रहा है। जब दोनों में सेम आएगा तो x-2 का, अभी पीछे हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए जब हम बताए थे 2 × 2 आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2। तो यहाँ पे देखिए x-2 सेम आ रहा है तो 2 इसको घात लिख देंगे 2, ठीक है। इसको घात बोलते हैं, घात 2, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो इसको बोल सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर, या x-2 के घात 2, या फिर बोल सकते हैं x-2 का पावर 2। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा ये आ गया, यहाँ पे आया था x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। और ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर 1% आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी दोस्त मित्र यार जो भी हों उनको हमारा ये शेयर करिएगा, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी न समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, इससे भी बेटर बताएंगे आप लोग को बोर्ड पे। ये क्या है, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए अच्छे से नहीं अगर समझा पा रहे हो तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन बोर्ड पे अच्छे से क्लियर बताएंगे। ओके, थैंक यू।